गाजीपुर जिले की जमनिया विधानसभा सीट पूर्वांचल की उन चर्चित और रणनीतिक रूप से बेहद अहम सीटों में शामिल, जहां जातीय समीकरण और स्थानीय प्रभाव राजनीतिक दलों की सीधी टक्कर चुनावी नतीजों की दिशा को तय कर। गंगा के किनारे बसी इस सीट के अगर आप सियासी सफर को देखेंगे तो सपा और बीजेपी के बीच मुख्य मुकाबले का ये केंद्र है। 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री ओम प्रकाश सिंह ने बीजेपी की सुनीता सिंह को हराकर 7वीं बार विधानसभा पहुंचने का रिकॉर्ड बनाया। अब 2027 के चुनाव को लेकर जमनिया की सियासत एक बार फिर से गर्म हो चुकी है। सवाल ये है कि क्या ओम प्रकाश सिंह अपना किला बचा पाएंगे या बीजेपी मोदी योगी लहर और संगठन के दम पर वापसी करेगी, और बसपा की भूमिका इस बार कितनी निर्णायक, यही समझेंगे सीट के समीकरणों स्थानीय राजनीतिक जानकारों से। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी किस्सा और आपके साथ मैं हूं सुषमा। जमनिया विधानसभा के राजनीतिक इतिहास पर अगर नजर डालें तो ये सीट हमेशा से उतार चढ़ाव वाली राजनीति की गवाह है। अलग अलग चुनाव में यहाँ कांग्रेस, बीएसपी, सपा और बीजेपी सभी दलों ने जीत दर्ज की। 2007 से अगर बात करें तो बीएसपी के राजकुमार सिंह गौतम ने यहाँ पर जीत दर्ज की थी, जबकि 2012 और 2022 में समाजवादी पार्टी के ओम प्रकाश सिंह ने सीट पर कब्जा किया। वही 2017 में बीजेपी की सुनीता सिंह ने जीत दर्ज कर राजनीतिक समीकरणों को पूरी तरह से बदल दिया। जमनिया विधानसभा के राजनीतिक इतिहास पर नजर डालें तो ये सीट हमेशा से उतार चढ़ाव वाली राजनीति की गवाह है। अलग अलग चुनाव में यहाँ पर कांग्रेस, बीएसपी, सपा और बीजेपी सभी दलों ने जीत दर्ज की। 2007 में बसपा के राजकुमार सिंह गौतम ने यहाँ पर जीत हासिल की, जबकि 2012 और 2022 में सपा की ओर से ओम प्रकाश सिंह ने सीट पर कब्जा किया। वहीं 2017 में बीजेपी की सुनीता सिंह ने जीत दर्ज कर राजनीतिक समीकरणों को पूरी तरह से बदल दिया। माना जाता है कि उस चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबले का फायदा बीजेपी को मिला। अब 2027 के चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। समाजवादी पार्टी एक बार फिर से ओम प्रकाश सिंह के अनुभव और मजबूत जनाधार के सहारे फिर से जीत का दावा कर रही। सपा का कहना है कि संगठन मजबूत है और मुस्लिम, यादव और बाकी पिछड़े मिलकर के सपा को और मजबूत कर, जबकि बीजेपी का कहना है कि दरअसल मौजूदा जो विधायक है वो तो कोई काम कर ही नहीं रहे हैं और योगी सरकार ने ही काम किया है, मोदी सरकार काफी यहाँ पर साथ है और ये जो है बीजेपी को फायदा पहुंचाए। और ये भी यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो गलती 2022 में हुई थी उस चूक को सुधार कर और मजबूती से लड़ा जाएगा, चुनाव जीता जाएगा। तो क्या दावे सपा की, क्या बीजेपी की, खुद की जुबानी से। हम जनता के बीच में रहते हैं। मैं जनता के लिए पैदा हूँ, जनता के लिए लड़ता हूँ, जनता के लिए सोता हूँ और जनता के लिए जगता हूँ। इस उम्र में भी हम लोग किसी नौजवान से अधिक मेहनत करते हैं, हर दरवाजे पे दस्तक देते हैं, हर जगह हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के हमारा बीएलओ, पार्टी के सेक्टर इंचार्ज, बूथ इंचार्ज, मेरे प्रतिनिधि। मैं आपको शायद जानकारी न हो, मेरे विधानसभा में 4 गाड़ी रोज चलती है आपकी जी। मैं, मन्नू, राज, रितेश और विधानसभा अध्यक्ष। विधानसभा में आपने क्या क्या कार्य कराया? आपका इस बार 6वां टर्म था? 7वां था। 7वां टर्म। 7 बार से विधायक हैं। क्षेत्र में क्या क्या विकास? हमने बिजली पे बहुत बड़ा काम किया, नहरों पर काम किया, लघु लिफ्ट के नालों पर काम किया। मैंने एक सबसे महत्वपूर्ण काम किया कि हर खेत को पानी का जो नारा था समाजवादियों का, उस पर भदौरा ब्लॉक में करीब करीब 90% खेत की सिंचाई की व्यवस्था सुदृढ़ और शानदार कराने का काम किया। फिर मैंने सड़कों को बहुत अच्छा से जोड़ने का काम, साथ ही बिजली का जितना मेरे यहाँ सब स्टेशन है 220, 132, 33/11 के भी तो 15-16 है। तो मैंने कहा कि आने वाले कल में ऊर्जा का ही जमाना है। ऊर्जा रहेगा, चाहे ऊर्जा पेट का हो या ऊर्जा विकास का हो, तो तरक्की बेशक होगी। इसलिए मैंने ऊर्जा पर और खेत पर, कुल के बाद किसान को मैं और कुछ दे पाऊँ ना दे पाऊँ, उन्हें पानी तो दे दूँ, अच्छी बीज दे सका दिला दूँ, अच्छा खाद, उनको अच्छी से अच्छी अपनी जो पैदावार उसको बिचवा सो। 2027 में अगर आपको मौका मिला तो क्या ऐसी चीज अधूरी रह गई है जिसको पूरा करना चाहेंगे? हम ये जरूर चाहेंगे कि जितनी हमारा एक सोच है पंजाब की तरह, मैं 40% जो काम कराया हूँ, हम 100% हमारी नहरों की लाइनिंग हो जाए, पक्कीकरण हो जाए, हमारे गुल अच्छे हो जाए। 2022 में कुछ समीकरण के कारण इधर पूर्वांचल की कुछ सीटें रह गई, नहीं तो मैंने तो
उतना ही मत पाया था जितना हमने 17 में जीता था। तो इसको कहेंगे कि कहीं न कहीं चूक हुई है और समीकरण की वजह ही हम लोग मानते हैं। 2027 के लिए क्या तैयारी है? 2027 हम लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है। सरकार केंद्र सरकार की 12 साल के जो कार्य हैं विकास के, और हमारी सरकार माननीय आदित्य योगीनाथ जी के जो कार्य हैं 9 साल के, उसको लेके जनता बहुत उत्साहित है। हर क्षेत्र में कानून व्यवस्था से लेके महिलाओं के लिए जो कार्य हुआ है, जो सड़कों के लिए जो जाल बिछा है, ये सारे मुद्दे अब जनता जानने लगी है, जनता जागरूक हो गई है। विकास के मुद्दे पे भी जनता काम करेगी और 27 में भारी बहुमत से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के उसमें हम लोग जीत के आएंगे। फिलहाल जो हमने काम किया है उसी काम को भजाने का काम कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे रोड, सड़क, बिजली, पानी सब हमने ठीक किया था 2017 में, और वही चल रहा है, कुछ काम नहीं हुआ है। तो भाई ये तो अपने अपने दावे हैं, लेकिन जातीय समीकरणों की बात करें तो जमनिया विधानसभा में मुस्लिम मतदाता सबसे निर्णायक भूमिका में होते हैं। इसके अलावा दलित, यादव, कुशवाहा, राजपूत और अन्य पिछड़ा वर्ग भी चुनाव के नतीजों को प्रभावित कर सकते हैं। यहाँ हर पार्टी प्रत्याशी चयन में सामाजिक संतुलन को सबसे बड़ा फैक्टर मानती है, यानी कि कास्ट फैक्टर को, जातीय समीकरणों को। जातीय समीकरण क्या कहते हैं, जरा वो देख लेते हैं। जातीय समीकरणों को देखिए तो यहाँ पर मुस्लिम करीब 25 से 30% हैं, दलित करीब 18 से 20% हैं, राजपूत वोटर करीब 15%, यादव और कुशवाहा वोटर करीब 10 से 12%, ओबीसी और अन्य जातियां जो काफी निर्णायक मानी जाती हैं, उसके बाद वहां पर काफी अहमियत रखती है। वहीं राजनीतिक जानकारों का मानना है कि फिलहाल जमनिया सपा का पारंपरिक जनाधार मजबूत रखने वाली सीट है और बीजेपी संगठन सत्ता के दम पर लगातार चुनौती दे रही है। वहीं बसपा अगर उम्मीदवार उतारती है मजबूत तो मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है, जिसका फायदा सीधे तौर पर बीजेपी को मिलने की संभावना जताई जा रही है। फिलहाल यहाँ पर सपा और बीजेपी के बीच में ही कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। स्थानीय पत्रकारों को खुद देखिए, पिछले चुनाव में देखा जाए 2017 और 2022 दोनों का चुनाव का समीकरण देखा है तो दोनों का अलग अलग रहा है। 2017 में जिस तरीके से त्रिकोणीय मुकाबला देखा जा रहा था, अतुल राय, ओम प्रकाश सिंह और सुनीता सिंह के बीच में। कौन कौन किस दल से? बहुजन समाज पार्टी से अतुल राय लड़े थे, समाजवादी पार्टी से ओम प्रकाश सिंह जो वहाँ पे 5 बार के विधायक रहे वो लड़े थे, वर्तमान में 7वीं बार वो विधायक हैं, और भारतीय जनता पार्टी से सुनीता सिंह लड़ी थी। तो उस समय जो समीकरण था वो अतुल राय के लड़ने से बदल गया था और अतुल राय वहाँ पे अच्छी टक्कर दिए थे, जिसके बाद त्रिकोणीय मुकाबला में भारतीय जनता पार्टी से सुनीता सिंह चुनाव जीत गई थी। लेकिन अब जब 2022 का विधानसभा आया तो 2022 विधानसभा चुनाव में फिर एक बार समीकरण बदलता है और प्रत्याशी बसपा का बदल जाता है, यानी कि वहाँ पे परवेज खान बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी होते हैं और अतुल राय चुनाव मैदान में नहीं होते हैं। तो फिर एक बार समीकरण बदलता है और फिर वहाँ पे समाजवादी पार्टी से 7वीं बार ओम प्रकाश सिंह विधायक बन गए। अब जब 2027 आ रहा है तो 2027 में देखा जाए तो कुछ समीकरण अब प्रत्याशियों पर तय होंगे, समीकरण बदलेगा। अभी वर्तमान विधायक है, चाहे भारतीय जनता पार्टी कौन प्रत्याशी देता है, बहुजन समाज पार्टी कौन सा प्रत्याशी देता है, तो इस आधार पर वहाँ पर फिर समीकरण एक बार बदलने के चांसेस हैं। देखिए, जमानिया विधानसभा की अगर बात करें तो जमानिया में दलित मुस्लिम वोट निर्णायक होते हैं। हालांकि जो है ओबीसी वोट भी वहाँ अच्छी खासी संख्या में है, दलित वोट से कुछ ही कम है। 2017 की बात करें तो 2017 में जमानिया में ओम प्रकाश सिंह चुनाव लड़े थे, बसपा से आपके अतुल राय चुनाव लड़े थे और भाजपा से सुनीता सिंह चुनाव लड़ी थी। सुनीता सिंह चुनाव में जीती थी क्योंकि अतुल राय ने जो है काफ़ी वोट मुस्लिम वोट भी कवर किए थे और क्योंकि अतुल राय भी उस क्षेत्र के ही रहने वाले हैं, उनकी पकड़ थी। और सुनीता सिंह चूँकि फौजियों के गांव गहमर से आती हैं, पहली बार कोई ऐसा था जो कि फौजियों के गांव से चुनाव लड़ा था। गहमर एक ऐसा गांव है जमानिया विधानसभा क्षेत्र का जो कि पूरे विश्व में विख्यात है, एशिया का सबसे बड़ा गांव माना जाता है और यहाँ कोई ऐसा परिवार नहीं है जहाँ से कोई फौजी ना हो। तो सुनीता सिंह को इस चीज़ का फ़ायदा मिला। अतुल राय और ओम प्रकाश सिंह चूँकि कद्दावर नेता जरूर है, लेकिन वोट डिवाइड हुए अतुल राय और ओम प्रकाश सिंह में और सुनीता सिंह चुनाव जीती। उसके बाद 2022 में ओम प्रकाश सिंह दोबारा चुनाव लड़े और जीते समाजवादी पार्टी से। सुनीता सिंह चुनाव हारी। हालांकि सुनीता सिंह ने उस एरिया में काम किया था, उस एरिया की सड़कों वगैरह पे अच्छा काम इन्होंने किया था, लेकिन चुनाव हारी। समीकरण ऐसे बने। फिलहाल अभी वहाँ पे ओम प्रकाश सिंह विधायक हैं,
समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं। और 2027 की अगर बात करें तो 2027 में भी मुकाबला इन्हीं दोनों लोगों के बीच हो सकता है। समाजवादी पार्टी से ओम प्रकाश सिंह चूँकि वहाँ लगातार चुनाव लड़ते रहे हैं, विधायक रहे हैं, सांसद रहे हैं। दलितों की उनका- क्या भूमिका रहेगी? दलितों की भूमिका अभी चूँकि जो है कैंडिडेट को देख बसपा के कैंडिडेट परवेज खान वहाँ पिछली बार थे और दलित और मुस्लिम वोट बसपा की ओर जाते हैं। अगर दलित और मुस्लिम वोट बसपा की ओर जाते तो बसपा भी अच्छी लड़ाई लड़ेगी। जैसा कि अतुल राय ने अच्छी टक्कर इसीलिए दी थी, अतुल राय सेकंड पोजीशन पे थे 2017 में, और 2022 में अगर ये समीकरण बनता है तो बसपा भी वहाँ पे अच्छी टक्कर देगी। हालांकि त्रिकोणीय मुकाबले की वजह से सुनीता सिंह चुनाव जीती थी। अगर त्रिकोणीय मुकाबला बनता है दोबारा फिर जमानिया में तो उसमें 27 में तो फायदा उसमें फिर बीजेपी को होगा। अगर त्रिकोणीय मुकाबला बनता है, अगर आमने सामने का मुकाबला होगा तब समाजवादी पार्टी भारी हो सकती है वहाँ पे। तो जमानिया का चुनाव हमेशा से टाइट रहा है और वोटों का बंटवारा कैसे होता है, जातिगत समीकरण किसके फेवर में कैसे बैठते हैं, यहाँ पर जीत और हार को तय कर सकता है। वैसे आप क्या कहेंगे इस पर? आपको क्या लगता है कि जमानिया में किसकी दम जमने वाली है धार? कमेंट बॉक्स में फटाफट बताइए। ये रिपोर्ट तैयार करने में हमारी मदद की है गाजीपुर से हमारे सहयोगी बिना सिंह।